हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है। अनंत विस्तार की एक समान आवेशी समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या है, पहले हम एक चादर बना लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक चादर टाइप पे बना लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक चादर टाइप पे बना लेते हैं। ऐसे बनाते हैं कि एडजस्ट हो जाए पूरा। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक समान रूप से आवेश डाल देते हैं। अब इस चादर के निकट कोई बिंदु P है। क्या है? चादर के निकट कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसलिए इतनी ही दूरी पर एक बिंदु P' ले लेते हैं। देखिए बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम डेरिवेशन होगा, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है। सेम उतनी दूरी पर क्या करते हैं, एक बिंदु P' लेते हैं, बराबर रहे इसलिए देखिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने P' ले लिया, यहाँ पर हमारे पास बिंदु P है। अब वही काम करेंगे कि बिंदु P और P' से होते हुए बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। हमने क्या करते हैं, यहाँ से एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। ठीक है, अब इस पे हम करते क्या है, इनमें क्या करते हैं, यहाँ पर S1 ले लेते हैं पृष्ठ। सेम वही चीज़ है, यहाँ पर S1 लेते हैं, यहाँ पर S2 लेते हैं और यहाँ पर S3 लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम अवयव क्षेत्रफल DA ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक अवयव क्षेत्रफल DA ले लिया इस पे, और यहाँ पर एक अवयव क्षेत्रफल सेम इस तरह यहाँ पे हमने अवयव क्षेत्रफल DA ले लिया है। ठीक है, और सेम इसी तरह यहाँ पे भी एक अवयव क्षेत्रफल DA ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, और मान लेते हैं कि इसका जो हमारा क्षेत्रफल है इस बेलनाकार पृष्ठ का कैपिटल A है। तो क्या थ्योरी क्या लिखने वाले हैं कि माना चित्र में एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर है। ठीक है, जिसके निकट कोई जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, हमारा सिग्मा है। जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके निकट कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए P के समीप एक बिंदु P' लेते हैं। अब P व P' से होते हुए बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, और इस पर 3 सपाट पृष्ठ S1, S2 व S3 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सपाट पृष्ठ S1, अब देखिए प्लस आवेश है तो तीव्रता कहाँ होगी, इधर होगी, बाहर की ओर। अवयव क्षेत्रफल DA वेक्टर भी कहाँ होगा, बाहर की ओर। तो यहाँ पे E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों ही क्या है, एक ही दिशा में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस क्यू, अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, पृष्ठ यहाँ पे लिया तो DA वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की ओर। ठीक है, और तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, DA वेक्टर और E वेक्टर दोनों ही क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। ठीक है, थ्योरी सेम लिखने वाले हैं, कोई भी चेंजमेंट नहीं है, बस तार की जगह क्या हो जाएगी, चादर हो जाएगी। एक बार फिर समझ लीजिए, माना कि चित्र में कोई अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर है जिसको एक समान रूप से आवेशित किया गया है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके निकट कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए P के समीप एक बिंदु P' लेते हैं। अब P व P' से होते हुए बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। ठीक है, अब इस पर 3 सपाट पृष्ठ, 2 सपाट पृष्ठ S1, S2 और एक वक्रित पृष्ठ S3 लेते हैं, और इन पर अवयव क्षेत्रफल DA लेते हैं। अब इस चादर से निर्गत कुल वैद्युत, तब इस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यही लिखेंगे, माना चित्र में
अनंत विस्तार की अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर है। समतल आवेशित चादर है जिसको एक समान रूप से आवेशित किया गया है। जिसको एक समान रूप से आवेशित किया गया है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व लैम्डा है, सॉरी सिग्मा है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है हमारे पास? सिग्मा है। तार के निकट कोई बिंदु P है। तार के निकट कोई बिंदु P है। कोई बिंदु P है। P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए मैं थ्योरी वही लिख रहा हूं जो मैंने आप सभी को अभी समझाई थी। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। करनी है। इसके लिए P के सममित एक बिंदु P डैश लेते हैं। इसके लिए बिंदु P के सममित बिंदु P के सममित एक बिंदु P डैश लेते हैं। P डैश लेते हैं। अब P व P डैश से होते हुए अब P व P डैश से होते हुए बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। कॉमा इस पर दो सपाट पृष्ठ S1, S2 व एक वक्रित पृष्ठ S3 लेते हैं। और इन पर अवयव क्षेत्रफल dA लेते हैं। तब निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स DA से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा हमारा? सेम वैसे ही होगा। DA से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? D phi E। क्या होगा? D phi E इक्वल टू D phi E1 प्लस
डी फाई E2 प्लस डी फाई E3। अब देखो डी फाई E1 क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा, फॉर्मूला तो सेम होगा, ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास S1 और S2 हैं कितना बना रहे हैं, 0 डिग्री, और S3 क्या है, 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस ये भी हो जाएगा हमारा E2 भी क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, बट ये वाला E3 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ई डी ए कॉस 90 डिग्री। ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारे सेम आ जाएंगे क्योंकि कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो हो जाएगा ई डी ए। यहाँ पे भी देखिए कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो ये भी हो जाएगा ई डी ए, बट ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ से हमारे पास सीधा सीधा डी फाई ई निकल कर क्या आ जाएगा, डी फाई निकल कर आ जाएगा 2 ई डी ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण गॉसियन प्रश्न से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अतः मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ, अतः संपूर्ण गॉसियन प्रश्न से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण गॉसियन प्रश्न से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा देख लेते हैं। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन, तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2e dA, 2e dA। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फाई ई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 2e बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 और e बाहर आ जाएगा, हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन a, फाई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सभी को पता है। यहाँ बचेगा 2e और इंटीग्रेशन a क्या होगा हमारा, a होगा, क्योंकि देखिए इस जो हमारे पास चादर है इसका कोई एरिया तो है नहीं, कुछ पता तो है नहीं कि क्या है, तो हम a ही मान लेंगे। अब देखिए a जो है हमारा बटे में आ जाएगा, a जो है हमारा बटे में आ जाएगा, e को भी ले आएंगे तो e तो हमारा सेम वही रहेगा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन, या हम ये भी कह सकते हैं q अपॉन 2 e a एप्सिलॉन नॉट। अब q अपॉन a हम सभी जानते हैं क्या होता है, सिग्मा होता है, q अपॉन a क्या होता है, सिग्मा होता है। तो यहाँ पे हम q अपॉन a की जगह क्या रख देंगे, सिग्मा रख देंगे, और e को छोड़िए, e तो हमारा यहाँ पे है ना, e छोड़ दीजिए, तो हमारे पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा निकल करके, कैसे आएगा, क्योंकि हम जानते हैं, लिख लीजिएगा, बट सिग्मा इक्वल टू क्या होता है q अपॉन a, तो हम q अपॉन a की जगह सिग्मा रख सकते हैं। यहाँ से e बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। यही हमारे अनंत विस्तार की एक समान समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।